हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस बाय आयुष सर यूट्यूब चैनल पर। तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 15 से ज़्यादा एलॉयज़ जो हैं, एलॉयज़ यानी कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से जो बने होते हैं, तो वो 15 से ज़्यादा एलॉयज़ हैं। तो उनके क्या क्या कंपोनेंट्स और कितने परसेंटेज में वो प्रेजेंट होते हैं, और उसके साथ जो एलॉयज़ हैं उनके क्या यूजेज हैं, इन सभी को इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट देखने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है जो एलॉयज है क्या चीज़ एक्चुअल में। एन एलॉय इज अ मेटेलिक इंटीमेटली मिक्स्ड सॉलिड मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स एटलीस्ट वन ऑफ विच इज अ मेटल। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो एलॉयज है वो एक तरीके का मिक्सचर है, यानी कि दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट को अगर मिला दिया जाए तो उसका जो एक सॉलिड मिक्सचर फॉर्म होगा, यानी कि वो जो मिक्सचर है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा और साथ ही उसका एक जो कंपोनेंट है वो मेटल होना चाहिए। तो एलॉयज़ के अंदर आप दो या उससे ज़्यादा मेटल को मिलाते हो, सबसे पहली बात, और उसमें जो एक एलिमेंट है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को आपने मिलाया और एक एलिमेंट मेटल होना चाहिए, और साथ में वो जो मिक्सचर फॉर्म होता है वो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एलॉयज़ आर होमोजीनियस इन मोल्टेन स्टेट, यानी कि जब वो मोल्टेन स्टेट में, पिघले हुए स्टेट में होते हैं, जब उन्हें मिलाया जाता है तो दोनों दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट को पिघला दिया जाता है बिल्कुल भी। तो मोल्टेन स्टेट में वो तो होमोजीनियस होते हैं। ठीक है। होमोजीनियस का मतलब होता है जो कंप्लीटली मिक्स्ड होते हैं। आप मान लीजिए आपने एक मिक्सचर बना दिया, आप किसी भी एक पार्ट को आप अगर उठाने यहाँ से चेक करेंगे तो वहाँ पर जितने अमाउंट में जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो आप इस कॉर्नर से भी उठा ले तो वो भी कैसा मिक्सचर होगा, तो वो भी सेम होगा। यहाँ और यहाँ दोनों जगह पर अगर आप एलिमेंट का जो क्वांटिटी चेक करेंगे तो वो कैसा होगा, एक जैसा होगा, यानी कि होमोजीनियस होगा। जैसे पानी के अंदर चीनी को घोल दें तो वो पूरा क्या होता है, उस मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस। आप कहीं से भी टेस्ट करेंगे तो वाटर में और शुगर का जो रेशियो है वो हर जगह क्या यूनिफॉर्म देखने को मिलता है। लेकिन जब ये एलॉयज सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, मतलब मोल्टेन स्टेट में थे, धीरे धीरे वो सॉलिड स्टेट में जब कन्वर्ट होते हैं तो वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये बातें हो गई एलॉयज के बारे में। अब जो हमारा सबसे पहला एलॉय है वो है ब्रास। इसके अंदर पहले ये जो बनता है ये एलॉय, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो एक होता है कॉपर और दूसरा होता है जिंक। और कितने कितने परसेंटेज में है, तो 70% कॉपर और 30% जिंक प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है, तो बर्तन वगैरह बनाने में, इन मेकिंग अटेंसिल्स, जो बर्तन सब आप देखते हैं तो इसमें ब्रास जो है इसका यूज़ होता है। उसके बाद जो दूसरा है वो है ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, तो कॉपर और टिन प्रेजेंट होता है। कॉपर और जिंक होता है ब्रास के अंदर, तो वहीं ब्रॉन्ज के अंदर होता है कॉपर और टिन। कितने कितने परसेंटेज में, तो 90% कॉपर होता है और 10% जो है आपका टिन प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, तो जो सिक्के आप देखते हैं, बेल, घड़ी वगैरह, बेल यानी कि जो बेल बजाने के काम में आता है ना, जो अटेंसिल्स, ये फिर से बर्तन बनाने में भी इसका काम होता है, सिक्के बनाने में भी ये जो ब्रॉन्ज है इसका बहुत रोल हो जाता है। उसके बाद आता है जर्मन सिल्वर। ठीक है। जर्मन सिल्वर जो है, नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें कॉपर जिंक तो प्रेजेंट होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, कॉपर जिंक जैसे ब्रास में प्रेजेंट है वैसा ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट इसके अंदर जुड़ जाता है, वो है निकेल। ठीक है। निकेल जो है, अब कॉपर और जिंक की जो क्वांटिटी है वो घट जाती है। कॉपर जो पहले 70% था वो हो जाता है 60%, जो जिंक 30% था वो हो जाता है 20%, तो बचा 20%, और वो 20% यहाँ पर निकेल आपको देखने को मिलता है। ठीक है। जो जर्मन सिल्वर है इसका भी काम क्या है, तो इसका भी काम होता है अटेंसिल्स, बर्तन वगैरह बनाने में इसका काम होगा। उसके बाद है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड जो है, ये जो सस्ते ऑर्नामेंट्स आप देखते हैं, ठीक है, आप मार्केट में देखते होंगे, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी सब जो देख रहे होते हैं, तो उसी को बोला जाता है रोल्ड गोल्ड। ठीक है। अब इसमें क्या है, तो इसमें दो मेटल मिले होते हैं, याद रखेंगे, नाम है गोल्ड है, रोल्ड गोल्ड, लेकिन इसमें गोल्ड 0% प्रेजेंट होता है, कॉपर होता है 90% और एल्यूमिनियम 10%। वो एल्यूमिनियम साइन करने के लिए 10% ऐड कर दिया जाता है। तो इसका काम क्या होता है, चीप सस्ते ऑर्नामेंट्स जो आप देख रहे होते हैं, बहुत ही सस्ते जो ज्वेलरी वगैरह देख रहे होते हैं, ये सभी जो है ये रोल्ड गोल्ड के बने होते हैं, जिसमें 90% कॉपर होता है और 10% एल्यूमिनियम मिला होता है। वहीं पर जो गन वगैरह बनाते हैं तो गन मेटल बोला जाता है। और गन मेटल में कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें 4 मेटल को मिक्स किया जाता है। पहला है कॉपर, उसके बाद टीन, उसके बाद जिंक, और उसके बाद जो लेड है। ये 4 मेटल आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है वो होता है कॉपर, 88% होता है। वहीं पर टिन की बात करें तो वो 10% है, और जिंक 1% है, और यहाँ पर लेड भी 1% प्रेजेंट होता है। अब इसका काम क्या है, तो गन बनाने में, गन के जो बैरल्स आते हैं ना, जो गन के बैरल्स होते हैं ना, उसे बनाने में, गियर बनाने में काम आता है, और बियरिंग्स, ठीक है, बॉल बियरिंग्स जिसे बोलते हैं, वो सभी बनाने में इस गन मेटल की यूज़ होती है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये, ठीक है। इसके बाद आइए, इसके बाद हमारे पास है डेल्टा मेटल, ठीक है। डेल्टा मेटल एक्चुअल में आप बोलते हैं, जब भी आप एरोप्लेन वगैरह की बात करें तो उसके जो ब्लेड्स होते हैं ना, एरोप्लेन सबके ब्लेड्स, उससे बनाने में काम आता है डेल्टा मेटल। इसमें 3 मेटल्स होते हैं, कॉपर, जिंक और आयरन। एक चीज़ ध्यान देंगे कि आप अगर इसे सिर्फ सुनते जाएं तो शायद चांसेस है कि आप इसे भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं सही तरीके से और अगर आप नोट कर लेते हैं अपने कॉपी में, तो आप दोबारा भी इसे रिवाइज कर पाएंगे, जिसके कारण चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो डेल्टा मेटल में 3 चीज़ें हैं, कॉपर, जिंक और आयरन। तो कॉपर होता है 60%, जिंक होता है 38% और 2% होता है आपका आयरन, ठीक है। इसका काम क्या है, इन मेकिंग ऑफ ब्लेड्स ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन के ब्लेड्स बनाने में इसका काम होता है। उसके बाद मंज मेटल, ठीक है। डेल्टा मेटल था, उसके बाद मंज मेटल है, उसके बाद डच मेटल है, उसके बाद मोनेल मेटल है, ठीक है। उसके बाद रोज मेटल है। ये सभी हैं मेटल, याद रखिए। डेल्टा मेटल हो गया कॉपर, जिंक और आयरन, जिसमें कॉपर 60%, जिंक 38% और आयरन 2%। वहीं पर जो मंज मेटल है, इसमें कॉपर और जिंक मिला होता है, जिसमें 60% कॉपर है, 40% जिंक। ये जो मंज मेटल है, इसका काम होता है कॉइन्स, सिक्के बनाने में काम आता है। फिर से आ जाइए, अभी हमने देखा था कि जो चीप ऑर्नामेंट्स बनाने के काम आते हैं, ठीक है, रोल्ड गोल्ड जिसे हमने बोला था, उसी तरीके से एक और मेटल है जिसे बोलते हैं डच मेटल। अब डच मेटल में क्या है, 2 चीज़ें प्रेजेंट है, एक कॉपर है, दूसरा जिंक, जिसमें 80% आपको कॉपर मिलेगा और वहीं पर 20% जिंक। और इसका काम क्या है, तो ये भी आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स जो है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह देखते हैं, उसे बनाने में इसका डच मेटल का काम आता है। उसके बाद है मोनेल मेटल। मोनेल मेटल में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें 70% कॉपर होता है और 30% निकेल। इसका काम क्या होता है, तो 4 बेस कंटेनिंग कंटेनर, ठीक है। जिस मान लीजिए आपके कुछ कंटेनर है जिसमें आप चाहते हैं कि बेस, ठीक है, बेस उसमें रखना चाहते हैं, ठीक है, बेस अगर रखा जाए तो उस सब में काम आता है मोनेल मेटल का। उसके बाद रोज मेटल है। रोज मेटल होता है जो फ्यूज़ आप बनाना चाहते हैं, ऑटोमेटिक फ्यूज़ वगैरह, ठीक है, घर के अंदर जो फ्यूज़ होता है, तो उसमें 3 मेटल यूज़ होते हैं, बाइस्मथ, ठीक है, लेड हो गया और टीन हो गया। जिसमें बाइस्मथ जो है 50% होता है, लेड जो है आपको 28% और टीन जो है 22% होता है रोज मेटल के अंदर। वहीं सोल्डर की बात करें, जो सोल्डरिंग पर्पस में काम किया जाता है, आपने वायर देखा ही होगा, बहुत ही कम टेम्परेचर पर मेल्ट होने के बाद जोड़ने का काम करता है, तो वो है लेड और टीन, यानी कि 50% लेड और 50% टीन से मिलकर बना होता है आपका सोल्डर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, उसके बाद जो है हमारे पास कुछ मेटल्स हैं, जैसे कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है, जो एरोप्लेन का फ्रेम है, आप देखते होंगे, जो बहुत ही हल्का होता है और बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो मैग्नीशियम जो है वो एरोप्लेन के फ्रेम बनाने का काम आता है। जिसमें देखिए, मैग्नीशियम में ना, मैग्ने, इससे मतलब होता है मैग्नीशियम, और एलियम मतलब हो गया एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों मिलकर बना लेता है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम 5% है और एल्यूमिनियम 95% प्रेजेंट होता है। काम क्या है, फ्रेम ऑफ द एरोप्लेन बनाने में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेल्यूमिन जो है, इसमें एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, वो है 94%, ठीक है। और कॉपर है 3%, मैग्नीशियम है 2% और मैग्नीज है 1%। इसका भी काम क्या है, अटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाने में भी इसका यूज़ होता है। उसके बाद है हमारे पास टाइप मेटल। जो टाइप मेटल है उसका काम होता है प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, जिसमें टिन है 5%, लेड है 80% और जो एंटीमनी है वो होता है 15%, ठीक है। एसबी जो होता है ये एंटीमनी का ही आप कह सकते हैं सिंबल है। 15% जो है एंटीमनी इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। फिर है बेल मेटल, ठीक है। स्टैच्यू वगैरह में आप देखते होंगे जो बेल वगैरह है, उन सब में काम आता है। तो बेल मेटल में 80% जो है आपका कॉपर होगा और टिन जो है वो 20% होता है। तो कॉपर और टिन के मिक्सचर से बना होता है बेल मेटल। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। ये तो आप लोग सभी जानते होंगे, जो ब्लेड वगैरह देखते हैं ना, बहुत सारे प्लेट्स पे भी लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील, ठीक। उसके बाद तो जो स्टेनलेस स्टील है, इसमें 4 मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, आयरन,
ठीक है। उसके बाद क्रोमियम, निकेल और कार्बन, याद रखेंगे इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है स्टेनलेस स्टील। आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन। तो स्टेनलेस स्टील में एक नॉन मेटल यहाँ पर प्रेजेंट है और वो है कार्बन। बहुत ही कम अमाउंट में, लेकिन कार्बन भी प्रेजेंट होता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है आयरन जो कि 75% है, क्रोमियम होता है 15%, निकेल है 10% और कार्बन है 0.05%। काम क्या है? सर्जिकल कटलरी बनाने में, सर्जिकल के इक्विपमेंट्स, सर्जरी वगैरह जिससे किया जाता है, और अटेंसिल्स, बर्तन वगैरह बनाने में इसका काम हो जाता है। उसके बाद है निकेल स्टील। निकेल स्टील मतलब जिसमें आयरन और निकेल दोनों मिला हो। इसका काम होता है जो इलेक्ट्रिकल वायर्स है उसे बनाने में काम आता है, और जो ऑटोमोबाइल्स है जैसे कि व्हीकल वगैरह, कोई भी गाड़ी हो गया, तो उसके कुछ कुछ पार्ट्स बनाने में निकेल स्टील का काम आता है, जिसमें 95% आयरन है और 5% निकेल होता है। तो यहाँ तक हमने देख लिए जितने भी एलॉयज़ थे। अब इसमें एक नया चीज़ है, वो है एमलगम। एमलगम का मतलब होता है ये एक ऐसा एलॉय जिसमें एक कंपोनेंट आपका मरकरी फिक्स होगा, ठीक है। जैसे सोडियम एमलगम की बात करें तो उसमें सोडियम और मरकरी है, ठीक है। तो किसी भी मेटल का अगर एमलगम प्रिपेयर करना है तो आप उसे मरकरी के साथ मिक्स कर दीजिए। अगर एक कंपोनेंट मिक्स मरकरी है, देन उस एलॉय को आप बोलेंगे एमलगम, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक जो चीज़ें जो भी बताई गई वो आपको समझ आ गई होंगी। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ भी आ गई होंगी, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।